प्रयास किया है, तब से यहाँ की सरकार का नींद गायब हो गया है। यहाँ की सरकार का नींद गायब हो गया है। वो ये कह रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में एक नेता ओम प्रकाश राजभर बिना संसाधन के पूरी सरकार को हिला के रख दिया, और बिहार में अगर आ गया तो बिहार के अगर नौजवान अगर ठान लेंगे तो आने वाले समयों में यहां की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है। यहां की सरकार जातिगत जनगणना पर अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाने का प्रयास कर रही है, और उसने बहुत अच्छा खुलासा किया है। उसने बहुत अच्छा खुलासा किया। अरे टर्वस उन्होंने हमारी जनसंख्या का जिक्र नहीं किया। यहाँ की सरकार ने, उसको ये पता है कि बिहार में 3.5% अकेले राजभर रजवार राजवंशी राजभोग रहता है। यहाँ की सरकार को पता है कि 38 जनपदों में यह राजभर समाज ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां पर राजभर रजवार राजवंशी राजभोग राय और सिंह और बर्मा चौधरी समाज के लोग न रहते हो। उन्होंने जातिगत जनगणना करके एक बात को साबित कर दिया। एक बात उन्होंने साबित कर दिया कि आजादी के बाद से जो जनगणना दिखाना चाहिए था उन्होंने दिखाया। 36% आबादी, 36% आबादी दिखाया, और बताया कि वो आबादी है जिसको न तो रोजी है, न तो रोजगार है, न तो शिक्षा है, न तो नौकरियों में भागीदारी है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये 27% दिखा करके लगातार बिहार की कुर्सी पर कब्जा करके चिपकू भाई चिपक के बैठा हुआ है। आज गांधी मैदान से एक संदेश देना चाहते हैं हम लोग, अगर 36% आबादी अब पिछड़े समाज की है तो अब आने वाले समयों में बिहार सरकार में, और बिहार सरकार का मुख्यमंत्री कोई पिछड़े समाज का बेटा बनना चाहिए। ये 36% आबादी जनगणना दिखा दिया है। एक संदेश देना चाहते हैं। आज हम लोग यूपी से चले, यूपी से पटना पहुंचते पहुंचते सरकार के अंदर इतनी गर्मी आ गई कि नेताजी की सुरक्षा हटा लिया, हमारी सुरक्षा हटा लिया। पत्रकारों को रोक दिया गया कि जाना नहीं वहां पर जहां पर हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था सर्किट हाउस में। सरकार के इशारे पर सर्किट हाउस कैंसिल कर दिया गया। अरे तुम्हारे बाप का थोड़ी है यहाँ पर सर्किट हाउस, वो सर्किट हाउस एक खरीद का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार में बैठे हुए लोग ये सोच रहे हैं कि गीदड़ भक्ति दे करके ओम प्रकाश राजभर जैसे गोला बारूद को रोकने का काम करेगा। अरे ओम प्रकाश राजभर नाम नहीं है, एक विचारधारा है, एक ज्वाला है। जब भटकेगा तो पूरा बिहार अपने आप देखने का काम करेगा। ये पिछड़े वर्गों की आवाज है। इसलिए मैं नौजवान भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी विरोधी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बात ठान के रख लेना, अगर हमने शुरुआत अच्छा किया है तो हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि गरीबों की सूरत बदलनी चाहिए। अरे तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में सही, हो कहीं भी आग बस वो आग जलनी चाहिए साथियों, हो कहीं भी आग बस वो आग जलनी चाहिए। ये बताओ, बिहार में भी ओम प्रकाश राजभर जी की तरह जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जब आपका नेता खड़ा होता है तो मीडिया के कान खड़े हो जाते हैं, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आपका नेता खड़ा होता है तो सरकार की कान खड़ी हो जाती है। जब आपका नेता उत्तर प्रदेश के विधानसभा में खड़ा होता है बोलने के लिए तो विपक्षियों के पैरों तले जमीन खसक जाता है। अगर आप चाहते हैं वही स्थिति बिहार के विधानसभा में हो तो आने वाले 2024 और 25 के विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़े वहां छड़ी का बटन दबाना, और जहां पर विरोधी लड़ाई लड़े वहां अपने गठबंधन को, जिसको हमारे नेता का आदेश हो जाएगा, उसको मतदान करके इस बिहार सरकार को उसकी औकात दिखाने की आवश्यकता है कि हमारी संख्या कम करने का प्रयास करे। अरे जिसने इस देश की रक्षा किया जब ये देश राजतंत्र से चलता था, जिसने इस देश की रक्षा किया, 585 राजाओं में 165 राजा राजभर रजवार राजवंशी समाज के हुआ करते थे।
अरे जब विदेशी आक्रांता की हैसियत नहीं हुई राजभर समाज को मिटाने की, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या औकात है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां से एक संदेश लेकर के जाना, हमारी ताकत जो मजबूती की तरफ अग्रसर है, उस ताकत को और मजबूती देने की आवश्यकता है। मैं एक आग्रह करूंगा नौजवान साथियों आपसे, जब मैं आपके बीच में आया था तो मैंने कहा था कि यहां की सरकार को समझाने की आवश्यकता है, और समझाने के लिए एक समझावन की आवश्यकता है। और वो समझावन का मैंने जिक्र किया था, बिना लाइसेंस का हथियार। बिना लाइसेंस का हथियार समझत होगा, 2.5 फीट का डंडा वो पियर का पोत करके, 2.5 फीट का डंडा वो पियर का पोत करके, ताकि जे भी पीला झंडा के तरफ बुरी निगाह से देखी, जे भी ये समाज के समाप्त करे का प्रयास करी, ओके जीवन भर खातिर पीलिया हो जाएगी। चाहे साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताओ नौजवान साथियों, ये पार्टी आने वाले समय में बिहार में और मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना लोग चाहते हो कि अपन पार्टी बिहार में वो मजबूत हो जाए? जरा हाथ उठावा तो बतावा, एक प्रचार करबा कि ना करबा? जोर से बोला, और जोर से। इस बिहार सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दो। अरे बेईमान, तुम्हारी क्या बिसात है इस राजवंशी को समाप्त करने का? जिस दिन ये अपने हाथ में पीला झंडा उठा लेगा, उस दिन सरकार बदल के दिखा देगा। इस ताकत को आपको गांव में पहुंचाने की आवश्यकता है। बताओ, ये काम पे करबे कि ना करबे सब लोग? जोर से बोलो। और अंतिम बात, मोबाइल सब करे पास बा, मोबाइल हो कि ना हो? जोर से बोलो। मोबाइल सब करे पास हो। फेसबुक पर ऐसा चापा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पर, कि बिहार के भी पता चल जाए कि यहाँ का नौजवान दिल दिमाग बना लिया है। और इंस्टाग्राम, रील्स और ट्विटर और फेसबुक पर हैशटैग लगा करके डालत जा सब लोग। हैशटैग राजभर, हैशटैग राजवंशी, हैशटैग चौधरी, हैशटैग राजभर, ताकि पूरे बिहार को पता चल जाए कि तुम्हारे फर्जी गिनती करने से हमारी ताकत कमजोर होने वाली नहीं है। बताओ, सही की गलत? जोर से बोला, प्रचार होई कि ना होई? कितना लोग प्रचार करबा? हाथ उठा के बतावा। इधर हमरे इधर जे बैठल बा, खड़ा बा छाया में, इधर जे बा, हमारा आग्रह बा, विरोधी साजिश करत बा। हो सकेला कुछ गुप्तचरण के भेजले हो कि जा करके जवन खाली कुर्सी है, खाली वही के देखा दो। खाली कुर्सी के देखिए, आगे से मत देखिए। हो सकेला विरोधी साजिश करे, तब विरोधी के हर साजिश का पर्दाफाश करे का काम आपके बा। ऐसे नेताजी जैसे ही खड़ा हो, यहाँ भगवान से भी समझौता भइल बा। एक दिन हम चैनपुर गए रहने, पूरा झमझमा के बारिश होत रहे। हमारा प्रदेश सदस्य जी कहना कि साहब कार्यक्रम कैंसिल हो जाए, हमके ना हो के चाहे। कहना काहे, हमके जैसे ही पहुंचा कुर्सी पर बैठा बारिश बंद हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ नेताजी बैठे हैं। जब हम लोग होटल में थे तो नेताजी को बार बार फोन आ रहा था कि साहब बड़ी धूप बा, कुर्सी कुल खाली बा, कैसे कार्यक्रम होई? नेताजी का नंबर दे, कार्यक्रम चलाओ, हमारे इधर छाया हो जाई, और धूप पड़े चाहे पानी और चाहे पाथर, पहरू पहरा पर डटल रही। वह साथियों आपने करके आज साबित कर दिया। आज आपने साबित कर दिया कि ये देश में, प्रदेश में अगर हम हने हई तो हम हनों के हिस्सा मिले के, और ना ही तो मारी मारा भी हो के चाहिए। बतावा, हो के चाहिए कि ना हो के चाहिए? उत्तर प्रदेश में जब मारी मारा चालू भयल, जब अपन गिनती चालू भयल, तो उत्तर प्रदेश का सरकार कहे चालू कर दे कि 4.5% उत्तर प्रदेश में है। ना ही तो लोग कहां राजभर हुए। और आज नेताजी के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, ये पीला गमछा पूरे देश में सबसे ज्यादा दिखने लगा है। बताओ, सही कथी गलत? ये पीला गमछा सबसे ज्यादा दिखने लगा है। नौजवान साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने मोबाइल में 799 वाला जो टैरिफ आवेला रिचार्ज, से एक बार कम कर दी है, लेकिन 50 रुपया का गमछा लेके जरूर चली है।
यह तो हर लाइसेंस है कि यह हमने है ला ये देश में प्रदेश में हमने है तो हमनो के हिस्सेदारी मिले के हिस्सेदारी ऐसे ना दे यहाँ तब बिहार में क्रांति पैदा करे के बा और क्रांति पैदा करके आपन विधायक आपन सांसद बना करके आपन हिस्सा छीन लेवे के बा कोई से भीख मांगने की आवश्यकता ना बा। बतावा सही की गलत? प्रचार होई कि ना होई? कितना लोग प्रचार करबा हाथ उठा के बतावा। सब लोग प्रचार करी। यही चंद शब्द के साथ ज्यादा कुछ ना कहा एक नारा लगावे के बाद देखा सब लोग नमस्ते प्रणाम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कुल बंद कर दा। अपने बाऊ के बाऊ कहा नहाई तो माई लेके चिमटा दौड़ाई। जैसे देखा हमारे माता जी याद है मंच पर जब माई का पैर छुई ला तो हम प्रणाम ना बोला जय सुहेल दे बोली ला। यही खातिर पैदा भरेला कि अपन पहचान अपने से बनावे के हो। अगर देश के इतिहासकार हमको आपको समाप्त कर दिए हैं तो एक इतिहास लिखने वाला व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ उसका नाम श्री ओम प्रकाश राजभर। साथियों इतिहास लिखने वाला और इतिहास लिख दिया। आज दुनिया के किसी कोना में चले जाओ पीला गमछा उठा लो या जय सुहेल दे बोल दो तो वो जान जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का है। बताओ सही कथी गलत? जोर से बोला सही की गलत? तो हमारे साथ एक नारा लगावे के हो ओकरे बाद माननीय नेताजी सीधे आपके बीच में हम धीरे से बोलब आप लोग पूरी ताकत लगा के बोलिए कि सरकार वो हिल जाए यहाँ के ओके बुझा जाए कभी तो छोट ताकत रहल जौने दिना मन मिजाज बना के बिहारी लोग लपड़ जाइए ना वो दिना हालत खराब कर दी है गांधी मैदान का भी। हमारे साथ एक नारा लगावे के हो दोनों हाथ ऊपर उठावा झंडा न लेके उठावा हमारे साथ जोर से बोलिए जय सुहेल देव जय सुहेल देव जय सुहेल देव। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। नेताजी संघर्ष करो नेताजी संघर्ष करो सुहेल देव राजभर अमर रहे सुहेल देव राजभर अमर रहे जय सुहेल देव जय सुहेल देव। बताओ गर्मी चढ़ल कि नहीं? जोर से बोला। हम चाहेंगे डायरेक्ट माननीय नेताजी को आमंत्रित करता हूं कि ये लाखों की भीड़ आपकी आवाज सुनने के लिए परेशान है इसलिए माननीय नेताजी आप आए और अपनी इस जनता को संबोधित करने का कार्य करें। जोरदार ताली बजा करके नेताजी का स्वागत करिए और जोरदार ताली बजाइए। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद